अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। और तकरीबन 1 बज चुका है और हमारा नाश्ते का टाइम हो गया। ईसा सबको उठा रहा, नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया। जैसे खोलती हूँ। ये ले जी, ईसा का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, रेडी शेडी हो गया। आप ईमान ने आज ब्रेकफास्ट रेडी किया है और ईसा अपना जैम ले आया कि मैंने तो इसके साथ खानी है। ये मैं इसे रूम में ही करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हीटर लगा होता है। बाहर लिविंग एरिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ, ये फिर बीमार ना हो जाए। अभी बिल्कुल सक्कत नहीं है किसी को संभालने की बीमार। और चाय भी ईमान ले आई है, तो बस अब है ना जल्दी जल्दी चाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट अपना डन करते हैं। उसके बाद यहीं से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने अपना शहजादा रेडी शेडी कर दिया माशाल्लाह। ब्लैक आउटफिट में वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। आज हम इसकी कैप भी चेंज करना चाह रहे थे लेकिन इसने चेंज करने से इनकार कर दिया। इसे यही पसंद है। और जैसे ही इसके बाबा का टाइम निकलता है, काम से फ्री होते हैं थोड़ा सा, तो मैं बाज़ार जाना है। इसकी कबर्ड की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई, जैसे इसकी वो जो होती हैं नीचे पहनाने वाली बुनियान होती है, क्योंकि कोई भी गर्म कपड़ा रैश ना करे, वो लेके आनी है। इसकी कैप सारी छोटी हो चुकी हैं, वो लेके आनी है। इसकी सॉक्स लेके आनी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बाबा फ्री होंगे, क्योंकि वो फ्री नहीं होंगे तो हम नहीं जा सकेंगे। अल्लाह ताला उनका जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो। तो इस महीने का जैसे ही वो अपना काम डन करेंगे तो फिर हम जाएंगे बाज़ार। अभी मैंने भी अपने टेलर को अपने कपड़े भेजे हैं और जैसे वो आएंगे मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अब कुकी तब मिलेगी। आप मुझे अपना पैम्पर चेक करवाओगे? वाई वाई? मैं अम्मा हूँ, मैं आपका पैम्पर चेक कर सकती हूँ। मैं आपका पैम्पर चेक कर लूँ? ओके 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 ओके। बस लास्ट दफ़ा पूछूंगी, अम्मा आपका पैम्पर चेक कर ले। वाई? ओके 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 ओके। अम्मा आपका पैम्पर चेक कर ले। ओके, डोंट क्राई। ओके, अम्मा आपका पैम्पर चेक कर ले। ओके ओके। और आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं आपियों के आने की ट्यूशन से खुशी। ईसा को बहुत खुशी होती है इस टाइम जब आपियाँ आती हैं, और मेरे लिए भी सिर्फ यही टाइम होता है दिन में जब मैं घर के जो काम है वो कर सकती हूँ। तो आपियाँ अब थोड़ी देर आप भाई साथ खेलेंगी और मैं जल्दी से बेडशीट्स बैठनी है। और लॉन्ड्री मैंने कल परसों की नीचे आई हुई है और कल ठंड बहुत थी, मैं ईसा को सारा दिन नहीं निकाला। आज फिर भी कुछ घर का माहौल ठीक है क्योंकि सुबह से चल रहा है हीटर। तो बस जल्दी लाइट चलेगी, 4:15 लाइट जाती है, तो आएगी अब 5:15 आई थिंक। सो उतनी देर में मैं अपनी बेडशीट और रूम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ। मेड अपना काम कर चुकी है और मैं थोड़ी सी जो डस्टिंग वगैरह है वो मैं कर लूँ और करते हैं बेडशीट चेंज। मेरे साथ रहिएगा। एंड माशाल्लाह से मैंने बेडशीट डन कर दी है। ये बेडशीट पता है क्या है? इन बेडशीट बहुत अच्छा कपड़ा है और बहुत नफीस बेडशीट है। ये आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने ली थी फोटाबाद से, यानी हमारे बाई शहर से, ठीक है, जहाँ मेरा ससुराल है। बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ जितना मर्जी इन्हें धो लो, इनका कलर फेंट नहीं होता, ना इनका कलर ख़राब होता है और ना इनका ये कलर ही उतर के दूसरी चादरों पे चढ़ता है। मेरे पास ये तकरीबन 2 पीस है। एक पर्पल है, एक रेड है। मुझे इस दफ़ा मेरी ना मदर इन लॉ ने दी थी, लेकिन उसकी ना साथ का पिलो नहीं है, शायद उधर ही रह गया। तो आप जाएंगे तो उसके साथ का पिलो भी मैं उधर से ना अपनी मदर इन लॉ को कहूँगी कि ढूंढ के दें। बहुत अच्छी हैं ये चादरें, लेकिन इनका सिर्फ एक मसला है कि ये ना थोड़ा सा खिसक जाती है। मुल्तानी चादरें खिसकती नहीं है, लेकिन ये प्यारी बहुत है, सॉफ्ट बहुत है, सॉफ्ट मटेरियल है। समर भी आप विंटर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इनमें कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। और हमने कर लिया अपना ये रूम डन। इस पर मैं ना पिंक ब्लैंकेट रख देती हूँ क्योंकि रेड एंड पिंक कॉम्बिनेशन बनते रहता है। आज यहाँ से स्किन मैंने उठा ली है ब्लैंकेट। ये ईसा है, ठीक है, ये ईसा है, बहुत प्यारा। पीछे होकर दिखाओ, पीछे होकर। हस्बी अल्लाह।
उठाना उठाना, वो नजर नहीं आ रहा उसके ऊपर बैठाओ, वो कह रहा मैं दिखाई दे रहा हूँ शायद कैमरे। यहाँ पे आप नजर आओगे, यहाँ पे आप, हाँ अब करो, अब से हाय, से हाय। ये क्या तरीका हुआ गिरने वाला? हाँ जी चलिए देखिए, ये ना जब इस तरह ये खेलता है, मुल्तानी चादर इकट्ठी नहीं होती, ये चादर फौरन इकट्ठी हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा ये देखें हमारे माहौल में कितनी आलूदगी है। ये आप देखोगे लाइट जल रही है ना इसकी, तो किस तरह वो ज़र्रे से उड़ रहे हैं। तो यही ये बात को करते हैं ख़त्म। मैं ब्लैंकेट बस डन करती हूँ और फिर हो जाएगा फिनिश काम यहाँ का। एंड उसके बाद करेंगे हम अपनी लॉन्ड्री समेटूँगी। लेकिन पहले मुझे थंबनेल आज के व्लॉग का डन करना है। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे पे बढ़ दी गई है कि जो है ना व्लॉग बनाना, और उसके बाद प्रॉपर जो है ना थंबनेल जब तक आप डन नहीं करते, व्यूवर्स आपका व्लॉग नहीं देख सकते, ना उन तक पहुंचता है, और ना ही जो यूट्यूब का जो है ना सिस्टम वो आपके उसको थंबनेल को देखते हुए आगे पहुंचाता है। वीडियो जितनी मर्जी अच्छी हो, बातें जितनी मर्जी समझदारी की हो, लेकिन थंबनेल आपका ज़ीरो है तो जी वीडियो ज़ीरो है। जैसे वीडियो के अंदर ज़ीरो भी नहीं होता, मैंने कई खोल के देखी है वीडियो, लेकिन थंबनेल ऐसा धमाकादार होता है ना, चटपटा होता है, वीडियो फ़ौरन जी सर्चिंग में आ जाती है और फॉर यू पे आ जाती है मतलब कि। और बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। मेरा डेली व्लॉग ही है, डेली व्लॉगिंग ही करनी है मैंने, लेकिन फिर भी मुझे उसमें से जो निकालना पड़ता है वो आज के डेली व्लॉग में ऐसा स्पेशल क्या था कि मेरा व्लॉग देखा जाए। तो दैट्स इट, बस वो करेंगे। अब मैं ब्लैंकेट सेट करूँगी इधर, और उसके बाद मुझे थंबनेल बनाना है, उसके बाद मैं लॉन्ड्री समेटूँगी। और आज बच्चों की तरफ से फरमाइश है कि मीठा पराठा बनाया जाए, तो वो बना के इन्हें देंगे। जल्दी जल्दी सारे काम कर लेने मैंने। एंड ये वाला ब्लैंकेट मैंने इसके साथ कर दिया डन, और क्योंकि मुझे अच्छा ये लग रहा था आज। और रज़ाइयाँ हम लोग नहीं लेते, ना मैं लूँ ना ईसा के बाबा, हमें पसंद नहीं है लेना, क्योंकि वज़नी बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसे ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो रहा है। बच्चों के लिए निकालते हैं, बच्चों के रूम में मैंने रज़ाइयाँ निकाल दी हैं। और आपियाँ पढ़ रही हैं नमाज, लाइट नहीं है। ईमान अब्रिश पढ़ रही हैं नमाज, अब्रिश ईमान अपने रूम में पढ़ रही है नमाज असर की। और मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मैं थंबनेल कर लेती हूँ रेडी। एंड उसके बाद इनको बना के दूँगी पराठे और बाकी काम करेंगे। और ईसा को सुलाना भी अभी। आया आया, हे बेबी, मेरी जान, मेरा टोटा, लखते जिगर मेरा। आप ही नमाज पढ़ रही है, अल्लाह पढ़ रही, इधर आ जाओ। तो ये मैंने शक्कर रख ली है, शक्कर आगे मैं ग्राइंड करती हूँ। अब ग्राइंड नहीं है। और आज आटा भी माशाल्लाह ईमान ने गूंदा है, क्योंकि ईमान को मैं सिखा रही हूँ आटा गूंदना, और माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा गूंदा। बस थोड़ा सा पतला रखा है, कोई नहीं। जब जो हमने सादा रोटी बनानी होती है उसके लिए ये बिल्कुल सही है आटा जो उसने गूंदा है, बिल्कुल अंदर लम्स भी नहीं है माशाल्लाह। और मैं अब इसका कर लूँगी भी चौड़ा सा, इसलिए मैं छोटी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि पतला है ना, बेलती हूँ तो वो शक्कर बाहर आ जाती है। ठीक है, तो माशाल्लाह ये देखें ये बन गया तकरीबन। मुझे इस तरह इनको 4 बना के देने होते हैं, और माशाल्लाह तीनों चारों फिर खा लेते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे। तो आप बताइएगा, आप लोगों के बच्चे ये मीठा पराठा शौक़ से खाते हैं? इसे लाहौर में कुछ और भी कहते हैं मीठे पराठे को। ये जी हम तवे तक इसे ले आए हैं। ठीक है, आंच मैंने हल्की रखी है, क्योंकि थोड़ी सी डो इसकी मोटी होती है ना, तो वो अंदर तक पकती नहीं है। तो इसे पका लेंगे, और बाद में इसे हम देसी घी लगाएंगे, क्योंकि ना देसी चीज़ देसी घी में बनी अच्छी लगती है, देसी घी लगाएंगे। ये हमें गिफ्ट के तौर पर इस दफ़ा अम्मी ने दिया था। वैसे हम लोग गाय का यूज़ करते हैं, सॉरी हाँ गाय का यूज़ करते हैं। भैंस का अगर हो ना तो फिर हमें अम्मी गिफ्ट करती हैं। अम्मी फिर जब रखती है मेरे लिए संभाल के, जब मैं जाऊँ ना। तो ये जैसे पिन्नियाँ वगैरह होती हैं सर्दियों में, या देसी घी होता है, फिर वो इस तरह जमा करके रखती हैं। और इस दफ़ा हम शुरू में गए थे, आप लोगों ने व्लॉग देखे होंगे, तब फिर पिन्नियाँ तो नहीं अब्बू ने बनाई थी, क्योंकि अब्बू की सर्जरी हुई है। और
हम अब्बू को ज़्यादा वो भी नहीं करते, फोर्स भी नहीं करते, नहीं तो आगे मेरा जो अचार है, पिन्नियाँ है, कोई भी चीज़ है वो अब्बू के घर से बन के आती होती थी। हम लोग मुझे साग है, ये चीज़ अब्बू के घर से बन के आती होती थी, ठीक है ना। इस दफ़ा साग फिर हम लोगों ने खुद अपने कुक से बनवा लिया था, और पिन्नियाँ अब्बू ने अब जाके बना ली थी मेरे आने के फ़ौरन बाद। तो मुझे कह रहे थे कि आके लेके जाओ ही नहीं। मैं कहा अब्बू अब मैं इतनी दूर पिन्नियाँ नहीं लेने आ सकती। तो अचार अब्बू आम ना तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो नहीं कर सकते, अभी जोर नहीं लगा सकते, क्योंकि हार्ट सर्जरी हुई है अब्बू की, अभी साल भी नहीं हुआ, पिछले रमज़ान हुई थी। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर पे सलामत रखे उन्हें। और मैं कहती हूँ उनके होने से रौनक है। उन्होंने अचार डालना, यकीन माने उनका अचार माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे से 2 साल पुराना थोड़ा सा पड़ा, बिल्कुल नहीं ख़राब होता, ना गलता है ना ख़राब होता। मेरी काम वाली जो है ना, वो इस दफ़ा स्पेशल पूछ रही थी, इस दफ़ा ना अंकल ने अचार नहीं डाला। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा ना उसे शायद पता नहीं था या याद नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा उनकी हार्ट सर्जरी हुई है ना, तो वो ये काम नहीं कर सकते। इस दफ़ा हमने भी उन्हें इंसिस्ट नहीं किया कि आप अचार डाल के दो हमें, अचार साथ कभी कभी पराठे सुबह नाश्ते में। और ये हो गया डन। तो ईसा को मैंने सुला दिया, बेशक थोड़ा सा लेट आज सोया, लेकिन मैंने कहा कि वो अपनी दिन की जो उसकी जो रूटीन है वो ख़राब ना हो, और रात को थोड़ा लेट सोएगा, क्योंकि सुबह मैं उठती नहीं हूँ और वो उठ जाए तो फिर हमारी थोड़ी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, अपना लालच भी होता है मुझे, मैंने इसलिए सुला दिया, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सो जाएगा और फिर उसे उठा लूँगी मैं। तब तक मैं अपनी लॉन्ड्री समेट लेती हूँ, इन्हें पहले लहदा करूँगी, फिर सबकी अलमारियों तक पहुँच जाएंगे इन्हें। और ये मेरा लास्ट काम है आज के डे का। उसके बाद इसके बाबा भी आ जाएंगे और खाना वगैरह भी आ जाएगा, फिर बच्चों को खाना खिलाएंगे, एंड देन वहाँ पे हमारे डे का हो जाता है। एंड उसके बाद बच्चों के अपने रूम में मस्ती शस्ती वो जो भी होता है, कई दफ़ा तो दिल होता है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कई दफ़ा दिल होता है मैं व्लॉग का एंड कर चुकी होती हूँ। तो ज़्यादा लेट मैं व्लॉग को नहीं लेके जाती, क्योंकि किसी टाइम भी बच्चे सो जाते हैं और व्लॉग कहीं पड़ा ना रह जाए एंड होने से। तो इसलिए होता है मुझे, मैं जागते हुए ईसा के और बच्चों के व्लॉग का कर लूँ एंड। तो बस ये काम है, ये काम करते हैं डन, और फिर आज हम फ्री इसके बाद। और माशाल्लाह मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर पूरी लॉन्ड्री डन कर ली है, सबको अपने अपने कबर्ड तक पहुंचा दिया। मेरे रह गए हैं ड्रेस, ये मैं उठा के ले जाऊंगी, और चादरें रह गई हैं ये ले जाऊंगी। बस मेरा काम इधर से हो गया फिनिश। और मेरे हाथ यकीन माने बिल्कुल इतनी देर में रेड हो गए हैं, और बिल्कुल मुट्ठी ऐसे करके बंद नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा ठंड है। और ठंड आती पाकिस्तान में बहुत थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फरवरी के फर्स्ट वीक से ना आपको मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 महीने होते हैं ना, ये आपकी पूरी गर्मियों पे भारी होते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें चारों मौसम दिखाता है, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ऐसे सलामत शादोबाद रखे, आमीन। हाँ जी, मुझे भी स्टोरी सुननी है। ये होमवर्क, अब्रिश का होमवर्क करने का तरीका देखे। ये विंटर, मेरा ख्याल विंटर का होमवर्क है इन्हें मिला हुआ, तो वो करने का तरीका चेक करें। इतना रिलैक्स होकर कौन होमवर्क करता है? मैं कही थी होमवर्क पता किसने बनाया है? अच्छा, किसने बनाया? एक टीचर ने ना एक बच्चे को ना सजा के तौर पे काम दिया। अच्छा 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 होमवर्क बन गया, ये हम अब सजा कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको विंटर जो वेकेशन है उसकी सजा मिली है? हाँ मैं तुम्हारी टीचर को सुबह फ़ोन करती हूँ कि आजकल के बच्चों की ये क्या हमें होमवर्क ना दे अगली दफा, स्कूल वाले होमवर्क खत्म कर दे। आपकी मैडम ये व्लॉग देखती हैं अक्सर, तो मैं उन्हें इसका लिंक सेंड करूँगी कि मान, हाँ बस मैं कहूँगी ना इनकी मैं उनके कहूँगी ना कि इनकी मैडम तक जो है ना, या नहीं आ रही हमारी। अच्छा। अल्लाह, आजकल के बच्चे कितने तेज़ हैं। हम बच्चे नहीं हैं।
बच्चे नहीं है, हाँ जी, टीनेजर भी बच्चे ही होते हैं। हम दूध वाले पीने वाले होते नहीं। हम बड़े हो गए। ईसा तो बेबी है ना, छोटा बेबी, आप बच्चे हो अभी। हमें बच्ची रहने दे। देखो भैया वहाँ से कितनी अच्छी करो करो, शाबाश, करो करो काम। बच्ची है। नहीं, मैं तो वो देख रही थी कितने रिलैक्स होके होमवर्क हो रहा है यार। विंटर वर्क अभी अगले मंडे हमें खुल जा रहे हैं स्कूल। चलो तो मैंने प्रोजेक्ट भी करना साइंस का, उसके बाद मैंने भी करना और होता है अच्छा, सारे प्रोजेक्ट दे दे। बातें सुनते जाएं बस इनकी। नाइट एंड डे का ये प्रोजेक्ट। जब मेरे पास बैठे ना, इस तरह ही बातें करते रहना इन्होंने, दोनों बहनों ने। और जब लड़ना है ना, छोटी सी बात पे लड़के तो मेरे गले पड़ जाना है, अम्मा इसने ऐसे कह दिया, अम्मा उसने ऐसे कह दिया। किस दिन आपको भी दिखाएंगे हम कैसे लड़ते हैं। किस दिन आपको भी मैं इनकी वीडियो बना के दिखाऊंगी। इधर दिखाओ मुझे, आप ने क्या बनाया। आप अच्छा, मेरे बेटे के मॉस्किटो ने काटी कर ली है। यहाँ देखिए, ये दिखाओ, ये दिखाओ पहले मुझे, दिखाओ फिर कुको देती हूँ। अच्छा, स्टार बनाया आप ही ने। पहले कुको दे, फिर बाकी बातें बाद में। ये लो, खोल के देती हूँ। सो हैप्पी मेरा बेबी, माशाल्लाह। 1 2 3 माँ सदके जाए। मुंह नहीं धोया ऐसे, चुम्मी का उठ के। अभी तो उठा मेरा बेबी। ये स्टार किसने बनाए हैं? बता दो, मेरे पापी ने बनाए हैं। वो कभी खुशी कभी गम में था ना कि वो ईसा को भी वैसे फीलिंग आ जाती है बाबा के आने की। ईसा के बाबा को और ईसा को आने की एक दूसरे की ना फीलिंग आ जाती है। जैसे वो कभी खुशी कभी गम में माँ को नहीं आती थी शाहरुख खान के आने की, कभी खुशी कभी गम माँ तुम्हें हमेशा कैसे पता लग जाता है कि मैं आ गया हूँ। ईसा तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है कि बाबा आ गए हैं। के बाबा हमें मॉस्किटो ने काटी की है और ये आपियों ने हमें फूल बनाए हैं। हमने मॉस्किटो को उसी टाइम मार दिया। चुम्मी कर दो, यहाँ होल लगी सी चोट अभी हमारे। उधर बाबू चुम्मी कर दो। सारा कुछ बता रहा, एकदम बता लें। यहाँ भाग के हम आ रहे थे, 1 2 कर रहे थे और ये वॉल लगी हमारे मुंह पे। हाँ जी, ट्राई कर दो। और फूल किसने बनाए हैं? ये टैटू किसने बनाए हैं? ये सब बताओ। बेटे को फूल किसने बना दिए? किसने? उतार दो, कहता उतार दो। नहीं, ठंड है बेटा। उतार दो ताकि कंफर्म हो जाए बाबा घर आ गए। आप भी ले लो जल्दी से, आप ही ले लो। अभी दूध पी रहा था। कोई चलो, मेरा शहजादा है, मेरा हीरो है, मेरी जान है छोटी सी पारी सी। चलो अल्लाह हाफिज कह दो। अल्लाह हाफिज पारी भी कर दो सारों को। नहीं, बाबा को नहीं, इधर कैमरे में देख के यूट्यूब वाली फैमिली को सारी को अल्लाह हाफिज कह दो। अल्लाह हाफिज कह दो को मुझे लाइक सब्सक्राइब करो। फिर चूचो ले लिया, अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ यार। और आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।